सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं अपने समर वेकेशन का एक डे बता रही हूँ जिसमें मैं पढ़ाई कैसे करती हूँ। तो पूरा दिन वेस्ट करने के बाद लगभग मैं रात में 9 बजे पढ़ने के लिए बैठी और उसमें भी मैं टू डू लिस्ट तो ऐसे बना रही हूँ जैसे मैं सारा कंप्लीट ही कर लूँगी। तो मैंने टू डू लिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे टास्क लिखे हैं, आप देख सकते हो। उसके बाद फिर सबसे पहले मैं इंग्लिश पढ़ने बैठी और इंग्लिश में टेंस पढ़ने बैठी मैं। टेंस पढ़ने के बाद मैं अपना सारा पढ़ा हुआ भूल जाती हूँ क्योंकि मुझे उसके स्ट्रक्चर याद ही नहीं होते। मैं हर बार ये सोच के याद करती हूँ कि मैं भूलूंगी नहीं, पर अगली हर बार यही होता है। मैं टेंस को पढ़ने के बाद उसको रिवीजन करना भूल जाती हूँ। वैसे मेरी इंग्लिश फेवरेट है, लेकिन टेंस में स्ट्रक्चर याद करना मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको मैं याद रखती रहूँ। मैं रिवाइज कर रही हूँ पहले उसको, तो मैं बिल्कुल अच्छे से रिवाइज़ करती हूँ हर बार ये सोच करके कि अगली बार मैं भूलूंगी नहीं, पर हर बार होता है ऐसा ही कि मैं भूल जाती हूँ। तो फिर मैं उसको रिवाइज़ करने के बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। MCQ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसको सॉल्व करती हूँ और वो काफ़ी अच्छे जाते हैं मेरे, मतलब आंसर मेरे सही से ही जाते हैं स्टार्टिंग में। बस एंड में जाने के बाद तो औकात दिख ही जाती है। फिर मैं अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब मैं कितनी अच्छे से पढ़ाई करती हूँ, बिल्कुल प्रोडक्टिव रहती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सोचो ना, तुम पूरा दिन वेस्ट करने के बाद, पूरा दिन प्रोक्रास्टिनेशन करने के बाद मैं रात में पढ़ने के लिए बैठी हूँ और पढ़ने बैठी भी तो टेंस पढ़ने बैठी। उसको थोड़ा बहुत पढ़ाई रिविज़न किया, फिर मैं कुछ उसके वो बोलते हैं ना शॉर्ट नोट्स जैसे कुछ बनाने लग गई, जिसमें मैंने उसको स्ट्रक्चर प्रेजेंट टेंस के और वो सब लिखने लग गई। मैं स्ट्रक्चर लिखा मैंने और ये सोच करना कि मैं भूलूंगी नहीं अब। और मैं लिख भी कैसे रही हूँ, मतलब मैं लिखते लिखते मैंने पहले ही गलत कर दिया है। अभी देखना आप आगे, मतलब पता नहीं मैं क्या सोच के क्या नशे करके बैठती हूँ मैं पढ़ने के लिए। देखिए मेरा पहला ही गलत है और उसकी वजह से मेरे सारे गलत हो जाते हैं फिर। तो उसके बाद फिर मैंने गलत हो जाने के बाद और अपनी औकात दिख जाने के बाद कि मेरी इंग्लिश में क्या औकात है, मैं बंद कर देती हूँ और फिर मैं टू डू लिस्ट को चेक करती हूँ और लिख तो ऐसे रही हूँ मैं कि टिक कि वैसे मेरा कितना कंप्लीट हो गया हो। मेरा इंग्लिश भी हाफ हुआ था। उसके बाद फिर मैं बैठ गई मैथ पढ़ने के लिए। मैथ में भी मैं पढ़ने बैठी थी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर 14 जो है, उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही थी, मैं उसको सिर्फ नोट्स कवर कर रही थी। मतलब फिर ज़्यादा बैकलॉग हो जाता है, तो मैं उसके नोट्स कंप्लीट करने के लिए बैठ गई। और तुम लोगों को लग रहा हो कि मैं खुद से कर रही हूँ, नहीं, मैंने रफ़े वाले सॉल्व कर रखा था, उसको देख देख के कर रही थी मैं। मैं अभी भी प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं उसके नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। तो मैं देख देख के नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो आप मुझे अगले ब्लॉग के लिए सजेशन दो कि मैं अगले ब्लॉग में क्या बनाऊँ। मतलब मैं अपना समर वेकेशन प्लान बताऊँ, या फिर मतलब मैं समर वेकेशन में पढ़ाई कैसे कर रही हूँ, या फिर मेरा पूरा दिन कैसा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, तो अगर तुम ऐसा कुछ बताना चाहो तो बता देना मुझे यार। सॉरी, मेरी राइटिंग के लिए गंदी ही आती है यार, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अभी तुम यहाँ देखना, मेरे क्वेश्चन सॉल्व होते होते ना गलत हो जाते हैं। तो मेरे साथ हर बार मैथ में ऐसे ही होता है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती हूँ गलत हो जाते हैं, तो मैं उसको बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो अगला सही नहीं ही जाएगा। गलत हो गया मेरे यहाँ पे क्वेश्चन, मैं उसको बंद कर दूँगी। मैंने टू डू लिस्ट में चेक किया और उसके बाद फिर मैं संस्कृत पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। संस्कृत मेरा ऑप्शनल नहीं, कंपलसरी हो गया है। फिर उसको रिवाइज करती हूँ और उसके बाद फिर बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।